Hey guys, welcome to the episode 14 of our motivational Monday। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक आपके लिए है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर कोई बिजनेसमैन या कोई आप रिलेशनशिप में हैं तो ये टॉपिक हमारा आज का आपके लिए है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। आई एम सकलन जाफर एंड यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स। तो आज की हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक डैड है जो अपने एक बेटे को कुछ सबक सिखाना चाहता है, हमारे पिछले वीडियो की तरह। लेकिन यहाँ पर कहानी जो है वो अलग है, यहाँ पर हमें जो सीख मिलने वाली है वो भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ये जो डैड है ये अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे एक पुरानी सी घड़ी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यानी तुम्हारे दादा ने मुझे दी थी और अब मैं ये तुम्हें देना चाहता हूं। बट तुम्हें देने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस घड़ी को लो और कोई ज्वेलरी शॉप में जाओ और इसे जाकर के पूछो कि मैं ये बेचना चाहता हूं, आप मुझे इसकी कितनी कीमत देंगे। तो यहाँ पर बच्चे ने उस घड़ी को लिया और कोई ज्वेलरी शॉप में जाकर के उसका वर्थ पूछा कि ये वॉच का आप मुझे कितना पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसका 1000 रुपया आपको देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी वॉच है, तो आपको हम इसका 1000 रुपया देंगे। तो वो वॉच लेकर के वापस बच्चा जो है अपने डैड के पास आ गया और कहा कि ज्वेलरी शॉप वाले मुझे इसका 1000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो डैड ने कहा नेवर माइंड, आप जा करके किसी पॉन शॉप में यानी जहाँ पर हम चीज़ें गिरवी रखते हैं वहाँ पर जा करके आप पूछिए। अब आपको पता होगा कि जो चीज़ें गिरवी रख के आपको पैसा देते हैं वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लेते, वो कोई अच्छी चीज़ ही लेते हैं। अगर उसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ तभी ही वो आपको उसकी सही कीमत देते हैं। तो इस लड़के ने उस वॉच को लेकर के गया पॉन शॉप पर और वहां पर जाकर के उसे पूछा कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, आप मुझे इसका कितना पैसा देंगे। तो पॉन शॉप वालों ने उसे 750 रुपीज़ का ऑफर दिया क्योंकि उसके अंदर स्क्रैचेस है। उसे अच्छी तरह से देखा उन्होंने क्योंकि वॉच बहुत पुरानी थी तो स्क्रैचेस आ गए थे। तो स्क्रैचेस होने की वजह से वो उसे 750 रुपीज़ दे रहे थे। वो लड़का जो है वो वॉच लेकर के वापस आ गया अपने डैड के पास और उसने कहा कि मुझे इसका 750 रुपीज़ मिल रहा है। तो उसके डैड ने कहा नेवर माइंड, एक बार और ट्राई करो, आप कोई म्यूजियम में जा करके इसे बेचने की कोशिश करो। तो जब वो लड़का उस वॉच को लेकर के म्यूजियम गया तो वहाँ पे उस म्यूजियम वालों ने उसे उस घड़ी का 50,000 रुपए का ऑफर दिया। तो वहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा चौंक गया कि ज्वेलरी शॉप में तो मुझे 1000 रुपये मिल रहे थे, पॉन शॉप में मुझे 750 रुपीज़ मिल रहा था सिर्फ, लेकिन म्यूजियम वाले मुझे 50,000 देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो घड़ी लेकर के वो वापस अपने डैड के पास आया और उसने बताया कि मुझे इसका 50,000 रुपया मिल रहा है क्योंकि ये एक एंटीक वॉच है और म्यूज़ियम वाले चाहते हैं कि इसे वो अपनी एंटीक वॉच कलेक्शन में रखे, इसलिए वो मुझे इस पुरानी वॉच का 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो डैड ने अपने बच्चे से कहा कि यही सबक मैं तुमको सिखाना चाहता था कि द राइट प्लेस विल ऑलवेज वैल्यू यू इन अ राइट वे, यानी अगर आप सही जगह पर हैं तो वही लोग आपकी सही कीमत जान पाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमें आज के टॉपिक से ये सीखने के लिए मिलती है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर काम करते हैं या आप जो है ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आप उस चीज़ से खुश नहीं हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक गलत जगह पर हैं जहां पर लोग आपके वर्थ को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि अगर आपको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं यानी वो आपको वर्थलेस समझ रहे हैं, यानी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप हो या ना हो। क्योंकि याद रखिए, अगर आप किसी की लाइफ में, किसी की कंपनी में, अगर आप किसी के एम्प्लॉय हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कंटिन्यू काम करते रहें तो वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। और जब एक इंसान अप्रिशिएटेड फील होता है तो वो अपने एफर्ट से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है ताकि वो अपना जो एक रिलेशन है, अपना जो एक इमेज है वो मेंटेन रखे। तो अगर आप अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ क्विट द जॉब, आप वहाँ से हट जाइए।
क्योंकि आपको भले से सैलरी मिल रही है लेकिन आप खुद को उभार नहीं पा रहे हैं, आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। बट आपको कब फील होगा कि आप सही से अप्रिशिएट हो रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमें इस टॉपिक से सीखनी है कि आपको अपना वर्थ खुद तय करना पड़ेगा, आपको अपनी कीमत खुद तय करनी पड़ेगी। आपको किसी और के कहने पे नहीं जाना है, किसी और को ये अथॉरिटी नहीं दे सकते कि आपकी कीमत कोई और तय करे। क्योंकि याद रखिए कि एवरीबडी वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल बट नोबडी वांट यू टू बी मोर सक्सेसफुल देन देम। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि दूसरे लोग आपकी अगर कीमत तय करेंगे तो वो हमेशा कम ही करेंगे जितना आपका वर्थ है। तो नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू आर वर्थ ऑफ। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी कीमत है आप खुद तय करिए, किसी और को आप पर कोई प्राइस टैग लगाने मत दीजिए कि आपकी कैपेबिलिटी बस इतनी ही है, आपका वर्थ बस इतना ही है। तो तीसरी और आखिरी चीज़ जो आज हमें समझनी है वो ये है कि कभी भी किसी दूसरे पर्सन को प्लीज़ करने के लिए अपनी वैल्यू मत कम करिए। आप जो वर्थ हैं उतना ही वर्थ रहिए, क्योंकि अगर आपने किसी और को प्लीज़ करने के लिए अपनी वैल्यू गिरा दी, किसी को डिस्काउंट दे दिया ताकि वो लोग आपको पसंद कर सके, तो याद रखिए कि पीपल प्लीजर्स ऑलवेज सेटल फॉर द लेस दे वर्थ। यानी हमेशा वो लोग हमेशा किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ता है और जितनी आपकी कीमत है आपको वो काम उससे कम में करना पड़ता है। तो याद रखिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपना प्राइस जो है फिक्स रखिए, अपना वर्थ जो है वो फिक्स रखिए। आप किसी को डिस्काउंट मत दीजिए, क्योंकि जो सही लोग हैं वो आपका वर्थ ज़रूर समझेंगे और आपसे वो काम ज़रूर लेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए कि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसको आपको प्लीज करना है, वो है आप खुद। सो नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू आर वर्थ ऑफ। आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर एपिसोड 15। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।